नमस्कार जी। आज हम कार्य और समय से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन करेंगे और दो क्वेश्चन में बात को समझिए। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए ने 4 दिन काम किया और फिर शेष काम बी ने पूरा किया। तो बताइए बी ने कितने दिन में काम पूरा किया। देखिए, काम की शुरुआत की ए ने और ए ने 4 दिन ही काम किया। तो सबसे पहले तो देखिए, ए का एक दिन का काम, तो ए पूरा काम करेगा 10 दिन में, तो एक दिन का काम हुआ 1/10। ए पूरा काम करेगा 10 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो गया 1/10। तो उसने कितने दिन काम किया है? 4 दिन। तो ए का 4 दिन का काम, तो 4 दिन के काम के लिए 4 गुणा 1/10। ठीक है, तो यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/5। 2 गुणा 2, 2 गुणा 5। तो ए ने 4 दिन में कितना काम कर दिया? 2/5। अब आपको ये देखना है कि काम बचा कितना। तो काम शेष काम हुआ 1 माइनस 2/5। 5 इसका लघुत्तम आ गया, तो 5 गुणा 1 5 माइनस 2, तो शेष काम बचा 3/5। जो यहाँ से भी देख सकते हैं आप, टोटल 5 करना है तो 3 बच गया, इधर 2 खत्म हो गया तो 3 और मिलाएंगे तभी 5 होगा। तो शेष काम कितना बचा? 3/5। अब ये जो शेष काम बच गया वो बी पूरा करेगा। तो बी कितने दिन में काम पूरा करेगा? बी ने जितने दिन में शेष कार्य पूरा किया, शेष काम पूरा किया, तो आप देखेंगे बी के दिन, बी कितने दिन में कर सकता था? 8 दिन में। तो ये जो 3/5 आया, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 गुणा 8। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो शेष कार्य बचा था वो 3/5 था, और बी अगर खुद काम करता तो 8 दिन में पूरा करता, तो उस 8 से इसको गुना कर दिया, तो यहां से आपके पास आ रहा है 24/5। अब बी उस काम को इतने दिन में पूरा कर सकता है, और 24/5 को मिक्स्ड फॉर्म में लिखें तो 24 को जब आप 5 से भाग करेंगे तो 5 गुना 4 हो गया 20, बच गया 4। तो ये हो गया 4 से 4/5 दिन। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया इस प्रश्न के। समझ रहे बात? सबसे पहले तो आपने ए का एक दिन का काम देखा, 1/10 हुआ, तो उसने 4 दिन काम किया, तो 4/10 हो गया, जिसको कैंसिल करके 2/5 लिखा गया है। तो बचा कितना कार्य? तो 1 माइनस 2/5 कर दिया, तो काम बचा 3/5। अब बी कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा? तो 3/5 गुना बी जितने दिन में कंप्लीट कर सकता था वो 8 थे, 3/5 गुना 8 कर दिया, फिर यहाँ से हमारे पास उत्तर आ गया। ठीक है, और जब भी मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हैं तो आगे उत्तर लिखते हैं, ऊपर शेषफल, और ये नंबर तो ऐसे ही रहता है, जैसे 5 है तो इधर 5 ही रहेगा भाई। ठीक है ना? अब अगला प्रश्न देखिए, सेकंड सेकंड क्वेश्चन में ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। इस बार एक यहाँ पे बात लिखी है कि दोनों ने मिलकर काम किया 4 दिन, फिर ए ने छोड़ दिया और फिर बी ने पूरा काम किया। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ए और बी अगर मिलकर के काम करते तो कितने दिन में करते? तो ए 24 दिन और बी 32 दिन। तो 24 और 32 का एलसीएम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको 24 और 32 का एलसीएम करना है। ठीक है, तो वैसे तो शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में करना है तो आप इसमें प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। तो 2 गुना 12, 2 गुना 16, 2 गुना 6, 2 गुना 8, फिर 2 गुना 3 और 2 गुना 4। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4। ठीक है, तो ये आ गया 96। ठीक है, और दूसरा मेथड एक वीडियो में बताया था मैंने कि जो लार्ज नंबर होता है उसके टेबल में हम देखते हैं कि दूसरे टेबल में वो नंबर आ जाए। जैसे अगर 32 वन 32 कर रहे हैं
तो 32 इंटू 2 हो गया 64 और 32 इंटू 3 हो गया 96। और यहाँ पे देखें 32 24 के टेबल में नहीं आता, 64 भी नहीं आता, लेकिन 96 आ जाता है 24 4। ठीक है, तो 24 4 जा 96। इसका मतलब है कि इसका एलसीएम कितना हो गया 96। तो 24 के टेबल में 96 आया 4 से और 32 के टेबल में आया 3 से। 24 4 जा 96 और 32 3 जा 96। इसका मतलब है अगर ए और बी मिलकर के काम करते तो वो 96 अपॉन 7 डेज में कंप्लीट करते। इसको प्लस कर लिया हमने। ठीक है, दोनों मिलकर के कितने दिन में काम खत्म करते 96 अपॉन 7। 96 ये जो आया यहाँ से और ये 7। तो ए और बी मिलकर के इस क्वेश्चन को भाई आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/24 प्लस 1/36 तब भी यहीं पहुंचेंगे, रेसिप्रोकल कर लेना। तो ए प्लस बी आ गया 96 अपॉन 7। तो दोनों मिलकर के काम को अब ए प्लस बी का एक दिन का काम तो एक दिन का काम कितना हुआ, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये 7 अपॉन 96 एक दिन का काम। पिछले क्वेश्चन को भी देखिए, फिर यहाँ से इसका यानी कि 1 अपॉन करेंगे तो ये 7 अपॉन 96। अब दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया 4 दिन। तो ए प्लस बी का 4 दिन का काम। तो 4 दिन का काम कितना हुआ, तो 4 गुणा 7/96। ठीक है जी। अब इसको कैंसिल कर दीजिए अगर होता है कैंसिल तो अगर इसको मैं 4 से कैंसिल कर दूं तो 24 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो काम उन दोनों ने किया वो किया 7/24। तो शेष कितना काम बचा, तो शेष काम बचा तो 1 माइनस 7/24। ठीक है, और 24 इसका एलसीएम आ गया। तो 24 माइनस 7, ठीक है, और यहाँ से आ गया 17 अपॉन 24। तो शेष काम कितना बचा 17/24। होगी बात क्लियर। यहाँ पर ए प्लस बी का एक दिन का काम इससे उल्टा हो गया 1 अपॉन करके दिख। तो 7 4 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया, तो 4 गुणा 7/96 7/24 बचा। अब शेष काम कितना बचा, तो 1 माइनस करके देखा, यह मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला इसको 24 बनाओ 7 को तो 17 बचा, तो 17 अपॉन 24। अब ये काम किसने किया, ए ने तो काम करना छोड़ दिया, बी पूरा करेगा। तो बी जितने दिन में शेष काम को पूरा करेगा तो उसके लिए आपने करना, बी कितने दिन में काम को करता है 32 दिन में। तो 17/24 गुणा 32। ठीक है, 17/24 गुणा 32। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 8 गुणा 3 8 गुणा 4 और ये आ गया 68 अपॉन 3। और 68 अपॉन 3 को मिक्स्ड फॉर्म में लिख लिए। तो 68 अपॉन 3 को 3 गुणा 2 हो गया जी 6 8, 3 गुणा 2 हो गया 6 और बच गया 2। तो यहाँ से बना 22 ही 2/3 दिन। तो ये उत्तर आया हमारे पास कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा 22 ही 2/3 दिन में। ऐसे और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। धन्यवाद।